नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम लोग नया जो इंडिया का मैप है, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जस्ट अभी एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले, करीबन नवंबर 2019 में ये पब्लिश किया था, इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे और इसके हिसाब से आप जो है टोटल कितने हैं स्टेट, क्या क्या फैक्ट हैं, सारा कुछ देखेंगे नए मैप के हिसाब से। देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी क्वेश्चन है, हालांकि ये इजी लगता होगा कई लोगों को, लेकिन ये इजी नहीं है। अभी इस समय इंडिया में कितने स्टेट हैं? टोटल 28 स्टेट हैं। याद रखिएगा, 28, 28 राज्य हैं इस समय। क्यों है 28? देखिए, जब तेलंगाना बना था तो हो गए थे 29, फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर जो ये है, ये अब ये हो गया है यूनियन टेरिटरी, मतलब ये राज्य नहीं है अब, तो फिर से 28 हो चुके हैं। यूनियन टेरिटरी इस समय कितनी है प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से? यूनियन टेरिटरी है 8। कैसे 8 है? पहले 7 थी, ठीक है, 7 में एक जो है आपकी 2 ऐड हो गई। कौन कौन सी? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो कितनी हो गई? 9 हो गई। लेकिन 9 में से एक हट गई, क्योंकि दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, उसको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। ये जो यहाँ पे थी आपकी, ये दोनों मर्ज कर दी गई हैं, इधर कहीं थी ये, और इनको मर्ज करके इस समय जो है पोजीशन कितनी है? टोटल मिला के 28 राज्य हैं इस समय और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज कि इस समय अगर आपसे पूछेंगे कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, मतलब कि सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है, अब जम्मू कश्मीर नहीं है, अपना लद्दाख है। आप मैप स्टडी करिए अगर ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो इस समय इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश हो गया। ये देख रहे हैं इसकी सीमा। तो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का? वो है आपका हिमाचल प्रदेश। बाकी कंडीशन सेम है। बाकी कंडीशन सेम है का क्या मतलब हुआ? कि आपका जो साउदर्न मोस्ट स्टेट है, अगर सिर्फ स्टेट की बात करेंगे साउदर्न मोस्ट, तो कौन सा हो गया आपका? तमिलनाडु है, केरल नहीं है, याद रखिएगा। तो तमिलनाडु हो गया आपका साउदर्न मोस्ट स्टेट पूरे इंडिया का, और नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा हो गया आपका? हिमाचल प्रदेश अब हो गया है, अब मतलब जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करने के बाद अब। और आपका ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? वो अरुणाचल प्रदेश ही है। और आपका वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? गुजरात है, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं इसकी पोजीशन, ये है गुजरात, ये है आपका वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, और इधर अगर आप देखेंगे तो ये है आपका ईस्टर्न मोस्ट स्टेट। ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक से फैक्ट है, लेकिन आपको याद रखने चाहिए ये। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इंडिया में जो है कौन सा स्टेट अब कौन सा स्टेट कितने देशों से जो है बाउंड्री शेयर करता है, या फिर कौन सा देश कितने स्टेट जो है इंडिया के उससे बाउंड्री शेयर करता है। देखिए, पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखें, ये है पाकिस्तान पूरा, ठीक है। तो पाकिस्तान इस समय 3 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से हो गए? गुजरात, राजस्थान और पंजाब, 3 स्टेट हैं। प्लस आपके 2 यूनियन टेरिटरी से बाउंड्री शेयर करता है। ये जम्मू कश्मीर है, जो कि यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब यहाँ पे दिल्ली की तरह हिसाब किताब होगा, ठीक है। और ये जो लद्दाख है, ये दूसरी यूनियन टेरिटरी है, ये विदाउट जो है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो 3 स्टेट, 2 यूनियन टेरिटरी से पाकिस्तान बाउंड्री शेयर करता है। फिर अगर आप बात करें चाइना कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, चाइना जो है इंडिया के कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, तो देखिए, एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, एक हो गया आपका सिक्किम, 2 ये हो गया, 2 से बाउंड्री शेयर करी जो है चाइना ने, तीसरा आपका उत्तराखंड हो गया, चौथा आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। तो 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है चाइना, और 1 यूनियन टेरिटरी से बाउंड्री शेयर करता है, जो कि है लद्दाख, ठीक है। नेपाल की पोजीशन की बात करेंगे, नेपाल की पोजीशन पहले जैसे थी अभी भी वैसे ही है, यानी कि एक आपका उत्तराखंड से बाउंड्री शेयर कर रहा है, देखिए नेपाल, दूसरा उत्तर प्रदेश से हो गया, बिहार से बाउंड्री शेयर कर रहा है, वेस्ट बंगाल ये यहाँ तक फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल से शेयर कर रहा है और सिक्किम से शेयर कर रहा है। तो नेपाल अभी कितने जो है राज्यों से शेयर कर रहा है? 5 स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है नेपाल। भूटान की पोजीशन भी सेम है, क्योंकि इधर जो है ईस्ट में जितना भी है सब सेम ही हिसाब किताब है। भूटान किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है? देखिए, भूटान जो है आपका, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं इसको, भूटान जैसे ही है, तो देखिए भूटान है ये, भूटान एक हो गया आपका सिक्किम, एक हो गया वेस्ट बंगाल, एक हो गया असम, और एक हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्यों से भूटान बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, 4 स्टेट से, कोई यूनियन टेरिटरी से नहीं किसी कर रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे म्यांमार, म्यांमार जो है वो कितने भारतीय राज्यों से जो है बाउंड्री शेयर करता है, तो आप अगर यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आए तो अरुणा मामी, एक मैंने ट्रिक बताई थी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। तो ये जो है 4 राज्यों से बाउंड्री शेयर कर रहा है इस समय म्यांमार। बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर कर रहा है? देखिए, एक तो हो गया बांग्लादेश का ये मिजोरम, फिर हो गया आपका ये त्रिपुरा, फिर आप अगर देखेंगे तो असम से बाउंड्री शेयर कर रहा है ये,
ठीक है, ये असम वाला इधर वाला जो पार्ट है, फिर आपका ये मेघालय से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है और आपका वेस्ट बंगाल से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। इतने राज्यों से जो है बांग्लादेश कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इसका जो है मैंने दूसरे पिक में भी दिखाई हुई है, देखिए देखिए वही चीज़ मैंने लिख भी दी है। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान से 3 स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, 2 यूनियन टेरिटरी। चाइना से 4 स्टेट करते हैं, 1 यूनियन टेरिटरी। नेपाल से 5 स्टेट करते हैं बाउंड्री शेयर। और भूटान से जो है आपके इंडिया के 4 स्टेट शेयर करते हैं। म्यांमार से 4 स्टेट शेयर करते हैं अरुणा मामी। बांग्लादेश से 5 स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसके मैंने बताया वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, सिक्किम जो है उसकी किससे किससे शेयर करता है? भूटान। सिक्किम जो है तीन देशों से घिरा हुआ जो है राज्य है। कौन कौन है? भूटान इसके ईस्ट में है, चाइना नॉर्थ में, नेपाल वेस्ट में। अभी मैप में दिखा रहा हूँ। वेस्ट बंगाल की इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है? वेस्ट बंगाल की बाउंड्री भी 3 जो है आपके देशों के साथ है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है? 3 देशों के साथ है, म्यांमार, चाइना और भूटान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ और चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे जो आपकी इंटरनेशनल जो इंडियन स्टेट जो इंडियन आपकी स्टैंडर्ड लाइन है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो IST बोलते हैं तुमको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कितना है? 82.5 डिग्री पे है ये। ठीक है, मतलब GMT से हम लोग, GMT क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम, उससे 5.5 घंटे आगे हैं। वो इसको ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो टोटल जो अर्थ की रोटेशन में 360 डिग्री होते हैं, उसको 24 घंटे से डिवाइड कर लो, तो यानी कि आपका हो जाएगा 15 डिग्री पर आवर। ठीक है, 15 डिग्री पर आवर। तो इसी से आप निकाल सकते हैं। तो या तो आपको ये याद रहना चाहिए 5.5 घंटे, तो 5.5 घंटे तो यानी 15 बने 75 और प्लस 7.5 यानी 82.5 डिग्री पे हैं हम ईस्ट पे। और या फिर अगर ये याद रहेगा तो इससे ये आ जाएगा 5.5 घंटे। अब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो इसीलिए किया गया कि मतलब टाइम जो इंडिया के जितने भी ट्रेन वेन है उनका शेड्यूल एक ही बन सके। वरना यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे ईस्ट से लेके वेस्ट तक इंडिया का जो ये डिफरेंस है, ये करीबन 30 डिग्री का है। 1.5 घंटे से ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ सूरज जल्दी उगता है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ देर में उगता है। यहाँ ऑफिस जल्दी चालू हो जाते हैं, यहाँ देर में होते हैं। ठीक, तो इसलिए फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। हालांकि आज भी कई सारे टाइम जोन की बात चल रही है। अच्छा ये बताइए दुनिया में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन है? खैर उसके बाद देखिए ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये 5 राज्यों से बाउंड जो है पास होती है। मौका नाम है उसका, MP, उड़ीसा, UP, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। चलिए मैप में ही वापस चलते, उससे पहले ये एक पोजीशन देख लीजिए। यहाँ पे इंडिया का जो है एरिया वाइज अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है राजस्थान, सबसे छोटा है गोवा। ठीक, अगर जो है आप केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो इंडिया का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी अब जो है पोजीशन चेंज हो गई है, अब लद्दाख हो गया है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा है आपका लक्षद्वीप। पॉपुलेशन की बात करेंगे अगर आप जो है राज्यों के हिसाब से तो यूपी नंबर 1 पे है अभी भी, जब तक 2021 के सेंसस के आंकड़े नहीं आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी यूपी ही रहेगा। और सबसे कम जो है जनसंख्या कहाँ पे है? सिक्किम में है। पॉपुलेशन अगर आप केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा है दिल्ली में और सबसे कम है आपका लक्षद्वीप में। ये प्रेजेंट कंडीशन है इस समय, अब जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइज होने के बाद। एक चीज़ और ये देखिए कि इंडिया ने जो अब ये ऑफिशियल मैप जो है अब ये पब्लिश किया है। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल मैप है इंडिया का। ठीक है, मतलब जो इंडिया का ये वाला जो है पूरा जम्मू कश्मीर वाला ये एरिया पूरा हमारा जो है भारत सरकार ने क्लेम किया हुआ है, वो वैसे भी हमारा ही है। पाकिस्तान ने यहाँ के कुछ एरिया को इलीगली कब्जा कर रखा है, POK वाला, जो कि हम लोग बहुत जल्द ले लेंगे वापस। और ये वाला जो है लद्दाख है। ठीक है, तो ये लद्दाख है, ये पूरा हमारा है ये। ठीक, यहाँ पे अक्साई चीन के आसपास कुछ एरिया को चाइना ने इलीगली कब्जा कर रखा हुआ है। तो इधर जो है ये है और प्लस इधर ये है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ये जो है देखने की कोशिश करनी है कि अगर ये पूछा जाएगा कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो देखिए अभी जो हम एक्चुअली एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं कुछ। ठीक है, ये वाला जो है ज़्यादातर पार्ट ये वाला हमारे पास नहीं है अभी। ठीक है, वो हम लोग जल्दी लेंगे तब वो आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की पोजीशन जो है वो कई बार जो है डिस्प्यूटेड रहती है। अभी मैं बताऊंगा, उसकी मैंने पूरी टेबल बनाई हुई है, उससे देखेंगे हम लोग। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं कि इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ये वाली लाइन है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ये देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए कहाँ कहाँ से पास होती है ये मिज़ोरम से पास हो रही है, त्रिपुरा से पास हो रही है। ठीक है, आपकी जो है वेस्ट बंगाल से पास हो रही है, झारखंड से पास हो रही है, फिर उसके बाद ये देखिए छत्तीसगढ़ से पास हो रही है, उसके बाद ये आपकी मध्य प्रदेश से पास हो रही है, और उसके बाद आपकी राजस्थान से भी पास हो रही है, गुजरात से भी पास हो रही है। ठीक है, तो 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक,
फिर देखिए जो एरिया वाइज बात की थी तो आप देख भी सकते हैं कि राजस्थान जो है सबसे बड़ा है एरिया वाइज, ठीक है। ये देखिए ये पूरा का पूरा है ये राजस्थान, ठीक। अब देखिए इसकी बात चली तो थोड़ा और मैप की एक्सरसाइज कर लेते हैं। एनसीआर आपने हमेशा सुना होगा एक टर्म, ठीक है। एनसीआर आपने हमेशा सुना होगा। तो एनसीआर क्या होता है, ये जो दिल्ली देख रहे हैं आप, दिल्ली के आसपास जो है ये पूरा ये वाला एरिया हो गया एनसीआर। अब एनसीआर में किसके जो है कितने स्टेट आते हैं, एक तो हरियाणा है, हरियाणा से जो है 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं एनसीआर में, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी और महेंद्रगढ़ और जिंद करनाल, ठीक है। 13 हो गए आपके हरियाणा से। 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं यूपी से, अगर आप एनसीआर में देखेंगे। ये वाले कौन कौन से हैं, मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत है, हापुड़ है, शामली है, मुजफ्फरनगर है, ठीक है। फिर राजस्थान के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये है अलवर और भरतपुर, 2 हैं आपके राजस्थान के, और पूरा का पूरा दिल्ली। ये सब कुछ मिला के एनसीआर बनाता है। एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे नॉर्थ साउथ एक कॉरिडोर है और एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, तो वो इंडिया का कहाँ से कहाँ तक जाता है वो अगर आप समझने की कोशिश करें तो असम में ये एक जगह है सिलचर, सिलचर से लेके ये पूरा जो है जाता है यहाँ पे गुजरात में पोरबंदर तक। तो पोरबंदर से लेके सिलचर तक, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और अगर आप इसमें नॉर्थ साउथ की बात करेंगे तो यहाँ पे श्रीनगर से लेके, इस जगह से लेके पूरा लास्ट तक नीचे तक आता है ये कन्याकुमारी तक, इसको बोलते हैं आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ कहाँ से है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डालेंगे अगर आप, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट में कहाँ है सिलचर है, ठीक है, वेस्ट में कहाँ है पोरबंदर है, और नॉर्थ में कहाँ पे है आपका श्रीनगर है, और यहाँ पे जो है साउथ में है कन्याकुमारी। ये जो है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, ये कहाँ पे मिलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं झांसी, झांसी जंक्शन पॉइंट है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बीच में, ठीक है। फिर एक चीज और आप आपने देखा होगा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है प्रोजेक्ट की बात कई बार होती है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब एक तरह से ये पूरा बनाया गया है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल रोडवेज है ये एक तरह से, ठीक है। ये जो इंडिया के बड़े शहर हैं, 4 बड़े शहरों को जोड़ता है। एक तो ये दिल्ली हो गया, यहाँ दिल्ली से लेके ये पूरा इधर कोलकाता तक है ये, ठीक है। दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से नीचे कहाँ तक है, ये पूरा का पूरा ये चेन्नई तक है, ठीक है। ये और नीचे जाएंगे आप तो ये कोलकाता से लेके इधर कहीं है चेन्नई तक ये, ठीक है, इस जगह चेन्नई, ठीक। उसके बाद ये चेन्नई से लेके फिर पूरा यहाँ कहाँ तक है ये आपका, ये चेन्नई से लेके इधर आपका मुंबई तक है। तो इस तरह से बनता है ये, दिल्ली, कोलकाता से चेन्नई से मुंबई, ये 4 ये हैं, इनको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटर। अच्छा ये बताइए, गोल्डन क्वाड्रिलेटर में कौन सा स्ट्रेच की लंबाई सबसे ज़्यादा है, दिल्ली से लेके कोलकाता की, कि कोलकाता से लेके चेन्नई की चेन्नई से लेके मुंबई की, और या फिर मुंबई से लेके दिल्ली की, ये आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद एक जो है एकदम से क्वेश्चन एक याद आया कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा देशों से बाउंड्री शेयर करता है, वो है आपका चाइना, ठीक है। ये चाइना जो है करीबन 14 देशों से जो है बाउंड्री शेयर करता है, ये हमारे ऊपर जो बैठा हुआ है चाइना। और उसके बाद ये इसके जो है 14 देश तो वो हैं ही, और प्लस इसकी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो और जो एक आपका हांगकांग और मकाऊ, वो भी अगर देश अगर उसको ना माने तो वो भी जो 2 आपके स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना के, उनसे भी बाउंड्री शेयर करता है। हालांकि वो चाइना से मतलब एक तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला जो है देश है वो चाइना है, ठीक है। अच्छा एक बात आपसे, एक आपके लिए क्वेश्चन है, दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जिसकी कोस्टल जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है यूपीपीसीएस में, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिए ये इंडिया के स्टेट देख लेते हैं। ये अब देखिए ये है पहली यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, अभी इसको मैंने बताया एरिया वाइज सबसे बड़ी हो गई है अभी ये है आपका जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश है, शिमला इसकी राजधानी है, पंजाब की जो है चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है, हरियाणा की भी अगर आप देख सकते हैं चंडीगढ़ है, और जो है उत्तराखंड की देहरादून है, ये दिल्ली है हमारा, राजस्थान है ये, ठीक है। और ये पूरा जो है मतलब दिया हुआ है पूरा कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे क्या कैपिटल है। गुजरात की जैसे गांधीनगर है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, ठीक है, महाराष्ट्र की जो है मुंबई है ये, उसके बाद जो है कर्नाटका की बेंगलुरु है ये, गोवा की पणजी है, तेलंगाना की जो है हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश ऐसा देश जो है राज्य है जो 3 जो है ये कैपिटल की बात कर रहा है, अभी 3 कैपिटल की बात कह रहे हैं कि करेंगे ये बनाएंगे। तमिलनाडु की जो है चेन्नई है, पुडुचेरी आप देख सकते हैं यहाँ भी फैला हुआ है, ठीक है। पुडुचेरी के कुछ पार्ट जो है इधर भी फैले हुए हैं इधर साइड में। देखिए पुडुचेरी की बात चली तो मैं बताऊँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि ठीक है पुडुचेरी जो है एक तो आपका ये तमिलनाडु के जो है एकदम बॉर्डर पे है इधर, ये है पुडुचेरी, इसका एक पार्ट है।
उसी के नीचे जो है कराईकल इसको बोलते हैं। ठीक है, एक पार्ट जो है पुडुचेरी का वो ये यहाँ पे है कहीं, यहाँ येनम बोलते हैं इसको, YANAM। और एक इधर भी है इसका पुडुचेरी का पार्ट, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इधर केरला के आसपास है इधर कहीं, इसको बोलते हैं माहे। ठीक है, तो 4 पार्ट हैं। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि पुडुचेरी शेयर्स बॉर्डर विद, तो ये किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है, एक तो तमिलनाडु से शेयर कर रहा है, आंध्र प्रदेश से भी शेयर कर रहा है, केरला से भी शेयर कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बाकी मैं जो बता रहा था जैसे स्टेट वाइज अगर आप बात करें तो ये जो है उड़ीसा की है आपकी भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की रायपुर हो गई। ठीक है, झारखंड की रांची हो गई, वेस्ट बंगाल की कोलकाता हो गई, बिहार की पटना, यूपी की लखनऊ। एक थोड़ा बेसिक सी चीज़ है लेकिन ये पूछ सकते हैं कहीं भी। सिक्किम की गैंगटॉक हो गई, मेघालय शिलोंग हो गए, असम की जो है दिसपुर, त्रिपुरा की अगरतला है, मिजोरम की अजवाल है। ठीक है, ये आपकी मणिपुर की इम्फाल हो गई, नागालैंड की कोहिमा हो गई, अरुणाचल प्रदेश की जो है ईटानगर हो गई। ठीक है, तो ये कुछ कुछ है, सिक्किम की गैंगटॉक हो गई। ठीक, फिर उसके अलावा कुछ और बेसिक जानकारी मैं देता हूँ आपको यहाँ पे, जैसे कि इंडिया में जो कोस्टल लाइन है, जैसे कोस्टल स्टेट कौन कौन से हुए जहाँ पे कोस्ट हुआ, तो ये वाले जितने स्टेट हैं ये यहाँ से लेके ऐसे पूरा अगर आप जाते जाएँ ये सारे कोस्टल स्टेट हैं। तो कोस्टल लाइन इंडिया की कितनी है टोटल मिला के, कोस्टल जो लेंथ है, मतलब लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन कितनी होगी, लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ये है करीबन 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो एक कोस्ट लाइन इंडिया की कितनी हो गई, इतनी हो गई। इसमें से अगर आप देखेंगे इसमें ये 9 राज्यों के बीच में फैली हुई है, 9 राज्य, 9 स्टेट्स में फैली हुई है कोस्ट लाइन। ये सबसे ज़्यादा कहाँ की है ये आपको कमेंट करके बताना है। 9 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, ठीक है, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया नीचे इधर। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये सब ये सारे में कोस्ट है क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हो गया इधर, और प्लस ये वेस्ट बंगाल, यहाँ तक पूरी कोस्ट लाइन है। 9 स्टेट है कोस्ट लाइन में। ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं आपकी, 2 यूनियन टेरिटरी आपकी जो है ये पुडुचेरी को की हुई है। पुडुचेरी 4 जगह फैला हुआ मैंने बताया, पुडुचेरी कराईकल हो गया इधर जी, ठीक है, इधर माहे हो गया, तो पुडुचेरी एक हो गई और प्लस एक दमन एंड दीव हो गई। ठीक है, तो ये दोनों आपकी यूनियन टेरिटरी हो गई। उसके अलावा जो है और भी यूनियन टेरिटरी है, आइलैंड टेरिटरी बोल सकते हैं इसको, जैसे अंडमान वाली हो गई, ये भी तो पूरी कोस्ट लाइन है क्योंकि ये भी तो इंडिया का पार्ट है। इधर जो है लक्षद्वीप हो गया, टोटल मिला के 7500 है। सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन कहाँ है ये आपको किस स्टेट की है ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, दूसरी बात अगर आप देखेंगे कि लैंड बाउंड्री इंडिया की कितनी, लैंड बाउंड्री कौन सी हो गई, ये वाली जो है ये पूरी, ये यहाँ से जो है सॉरी ये जो जितना लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है ये वाली कितनी लेंथ है टोटल मिला के, ये है आपकी 15,000 समथिंग, मतलब इसकी डबल है। तो भारत की जो लैंड बाउंड्री है जो है आपकी वो कितनी है टोटल मिला के 15,200। मतलब अगर आपको ये ना याद आए तो कोस्टल स्टेट की जैसे 7,500 है, उसका डबल लगभग जो है वो आपकी लैंड बाउंड्री है। ठीक है, अब लैंड बाउंड्री किससे किससे शेयर करता है, ये आपका पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया आपका, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। ठीक है, तो ये वाले जो है इन वाली देशों के साथ भारत के लैंड बाउंड्री शेयर होती है। देखिए ये टेबल है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। आप ये याद रखिएगा कि मान लो ये पूछ लिया जाए कि इंडिया सबसे ज़्यादा बाउंड्री किस देश के साथ शेयर करता है, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि आप जो है इतने स्मार्ट थे कि आपने बचपन में ही MBA कर लिया। ठीक है, इस कैसे लिखेंगे, बचपन में MBA किया, ये इसका क्या मतलब हुआ, BA से हो गया बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश के साथ हमारी जो देश की सीमा सबसे लंबी है। उसके बाद नंबर 2 पे चाइना है, चाइना के साथ आप देख सकते हैं ये बचपन में, मतलब BA से हो गया बांग्लादेश, 4,096 किलोमीटर की है ये। अभी मैंने बताया ये कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। नंबर 2 पे है आता है चाइना, तो बच BACH, पन से हो जाएगा PA से हो गया पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है। N से हो जाएगा नेपाल, बचपन में MBA यानी कि फिर नेक्स्ट है इसका म्यांमार आपका, फिर भूटान है, और सबसे जो छोटी सीमा है वो अफगानिस्तान से आता है, 130 किलोमीटर के करीबन है वो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं ये। अब देखिए इसमें ये भी लिखा हुआ है कि बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री है वो BSF जो है यहाँ पे गार्ड करती है उसको, भूटान के साथ सशस्त्र सीमा बल, चाइना के साथ ITBP और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, म्यांमार के साथ असम राइफल और इंडियन आर्मी है, नेपाल के साथ सशस्त्र सीमा बल है, पाकिस्तान के साथ BSF है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ यहाँ लिखी नहीं हुई है, अफगानिस्तान के साथ भी करीबन 136 किलोमीटर की है बाउंड्री। देखिए ये है पूरी, आप देख रहे हैं ये इधर कहीं ये है अफगानिस्तान। तो अब अगर ये पूछा जाएगा कि एज पर न्यू मैप अफगानिस्तान किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो किसके साथ कर रहा है, सिर्फ लद्दाख के साथ कर रहा है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के साथ नहीं कर रहा है। ये हमारी 2 यूनियन टेरिटरी हैं, उसमें से लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी।
ठीक है, एक आपसे क्वेश्चन हो रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपने जरूर सुना होगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश आते हैं ये आपको बताना है। ये मैप सीरीज, ये वाला मैप चालू करना जरूरी था मुझे। और बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका वीडियो मैंने काफ़ी पहले बनाया था, 1.5-2 साल हो गए। अब उसका जो है एक अलग से वीडियो दूंगा मैं आपको बहुत जल्द। उसमें जो है 2-3 घंटे में उसको पूरा मैप से बताएंगे पूरा। ठीक है, मैप के और भी जो है वीडियोस आने वाले हैं। मैप के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा हूँ। एक ये मैंने इंडिया का पॉलिटिकल बता दिया आपको यहाँ पे। ठीक है, ये 7 सिस्टर्स को देख सकते हैं। 7 सिस्टर कितने जो हैं ये वाले हैं पूरे। असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आपका हो गया, त्रिपुरा और मेघालय। तो पॉलिटिकल मैप जो है पूरा हम लोगों ने स्टडी किया है। इसके बाद फिजिकल मैप स्टडी करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। एक फिजिकल जो इंडिया का मैप है उसमें पूरा देखेंगे, जैसे वेस्टर्न घाट, इसमें कौन कौन से स्टेट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये। सतपुड़ा के जंगल हैं इधर, कई सारे जो और हैं जो हिल्स हैं, कौन कौन से रिवर कहाँ पे हैं। ठीक है, कौन कौन सी जो है यहाँ पे हिल्स हैं, वो नॉर्थ से साउथ कैसे जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट कैसे जाते हैं, ये सब जो चीज़ें मैं जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में शेयर करूँगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और ये वाला वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फॉलोअर हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और प्लीज़ यही दोनों नंबर हैं जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, और कोई नंबर नहीं है हमारा। ये हमारा टेलीग्राम का जो है ग्रुप का एड्रेस है, ये मेरी खुद की पर्सनल आईडी है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। देखिए, इसमें एक चीज़ और है कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा जो है एल्टीट्यूड कौन सा है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। ये वाला मैप एक बार इसमें जो है टेबल दी हुई है, इसमें देख सकते हैं आप। जैसे कि इंडिया का जो है आपका नॉर्दर्न डिस्प्यूटेड, मतलब कि इंडिया में नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वैसे इंदिरा कोल है, लेकिन ये डिस्प्यूटेड है। इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, लद्दाख के अंडर में अभी ये। ठीक है, ये चाइना से बॉर्डर है। लेकिन जो डिस्प्यूटेड है और जिसको क्लेम करता है कौन, मतलब हमने क्लेम किया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है इस पर जो है लीगली। तो हम जो क्लेम करते हैं, अभी हमारे पास है कौन सा, इंदिरा। ठीक है, इंदिरा ऊपर भी हैं, नॉर्दर्न में भी और नीचे भी हैं, साउथ में भी इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो इससे आप याद रखिएगा, ये अभी हमारे पास है। लेकिन हम क्लेम कौन सा करते हैं, हम किलिक पास है ये कराकोरम माउंटेन में, ये हमारा क्लेम है जो नए मैप के हिसाब से है। ठीक है, अनडिस्प्यूटेड अगर कौन सा है जो एग्जैक्टली अंदर है, वो वाला कांगला पास है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे बात करने की। साउदर्न मोस्ट की बात करें अगर आप, तो साउथ में जो है, जैसे इंडिया का मैप देखा था हमने ऐसा था। तो अगर लैंड की बात करेंगे तो ये कौन सा पॉइंट है साउदर्न मोस्ट, तो तमिलनाडु में है, केप कैमोरिन, कन्याकुमारी के पास है। ठीक है, लेकिन अगर टोटल इंडिया की बात करेंगे तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये इंदिरा पॉइंट है। ये यहाँ से भी नीचे है करीबन, इधर 6 डिग्री लैटिट्यूड पे है ये देख सकते हैं 6 डिग्री के आसपास है ये। ठीक, और ये जो केप कैमरीन वाला ये 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, इससे भी नीचे है ये सुनामी में जो डूब गया था पॉइंट। और ये वाला कहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, ये है आपका अंडमान में लोकेटेड है। तो ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट भी इंदिरा वाला है और साउदर्न मोस्ट पॉइंट भी इंदिरा का है। ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो ईस्ट में आपका हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, दोंग विलेज के साउथ ईस्ट में है ये। ठीक है, और आपका ये, लेकिन फिर भी ये चाइना जो है डिस्प्यूट करता है उसमें। और अनडिस्प्यूटेड वाला कौन सा है, ये चौकन पास है, ये विजयनगर में, ये विजयनगर में है, ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, ये वाला अरुणाचल प्रदेश का जो है ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। वेस्टर्न में कौन सा है, सरक्रीक है। ठीक है, गुजरात में है ये पॉइंट। अगर आप बात करेंगे इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो हाईएस्ट वैसे तो कंचनजंगा ही है, एनसीईआरटी में भी कंचनजंगा ही लिखा हुआ है, हर जगह यही माना जाता है, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, लेकिन अब जो नया मैप आया है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये K2 वाला होना चाहिए, क्योंकि ये हम पूरा जो है जो POK वाला भी है वो भी हम पूरा क्लेम कर रहे हैं अब, तो ये वाला होना चाहिए। लेकिन जो आयोग है जितने भी मेरे हिसाब से अभी यही मानेंगे नए वाले, लेकिन ये वाला भी क्लेम किया जा सकता है क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने नया मैप दिया है, तो K2 भी हो सकता है इसमें। और अनडिस्प्यूटेड अगर बात करेंगे जो इंटायरली विद इन इंडिया में कौन सा है, वो है नंदा देवी। लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, वो है कुत्तानाद, ये आपका कहाँ पे है, केरल में है। ये कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट गई थी।